अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज फिर से क्लास में हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज। प्रोमिसेस पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा था, ये प्रोमिसेस वाली क्लास लेट हो गई है, थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। हमने जल्दी इसको कवर करना चाह रहा था लेकिन देर हो गई। तो हम पढ़ रहे थे एसेंक्रोनस प्रोग्रामिंग का वो टॉपिक पढ़ रहे थे। तो जिसके अंदर हमने सबसे पहले कोल बेस पढ़े थे, तो उसका पहले कोल बेस को देख लेते हैं हम। हमने क्या पढ़ा था। मैं फाइल खुलता हूँ कोल बेस वाली। हम्म, जी जी। खाली मैं एक फाइल खोलूंगा, उसके अंदर आपको बता दूंगा। हमने एसिंक्रोनस पढ़ा था। क्या एसिंक्रोनस क्या होता है, जिस तरह एग्जाम्पल शो की थी मैंने, कॉल बैक पढ़ा था। कॉल बैक के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था जिसका नाम हमने एक पैरामीटर दिया था कॉल बैक का। उस कॉल बैक को उसी फंक्शन के अंदर यानी फंक्शन वन के अंदर ही कॉल आउट कर लिया था हमने। फिर उसको चलाने के लिए हमने क्या किया था। जब हमने फंक्शन वन को कॉल आउट किया, अच्छा इसको छोड़े, दूसरा फंक्शन हमने बनाया था अलग। फिर उसको फंक्शन वन में कॉल बैक वाले फंक्शन में कॉल आउट किया था। तो ये थोड़ा वैसी एग्जाम्पल है ना। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने बनाई थी। कॉल बैक का पैरामीटर देने के बाद सेट टाइम आउट का लगाया हमने फंक्शन, और एक दो सेकंड के बाद फंक्शन वन प्रिंट होकर आ जाएगा। तो कॉल बैक का क्या काम था, कॉल बैक क्या करेगा। इधर जो हमने फंक्शन दिया, फंक्शन वन के अंदर आर्गुमेंट में हमने एक और फंक्शन पास करना है जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं कॉल बैक। अब देखिए फंक्शन वन के आर्गुमेंट में हम वैल्यू तो पास करते हैं ना, जो भी पैरामीटर में मिलती है। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर में कॉल बैक को पास किया, तो कॉल बैक एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे फिर की वैल्यू जो भी दे देंगे। तो इस तरह हमने पढ़ा था। यहाँ पे एग्जाम्पल देखी थी लॉगिन वाली। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी, आपने देखी हो, आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। दूसरा हमने क्या चीज देखी थी कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल आउट कर लिया था, गेट वीडियो सारा जो हमने ये फंक्शन बनाया था। यानी इस फंक्शन के चलने के बाद, लॉगिन होने के बाद वीडियो फेच होके आ जाएंगी आपके पास भी है। तो उसके लिए हमने फिर इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को हमने कॉल आउट किया। तो इस तरह अगर हम एक और यहाँ पे कोई फंक्शन बनाते हैं तीसरा, उसको भी इसी तरह हम कॉल आउट करेंगे यहाँ पे, तो एक इस तरह से एक ना एक चेन बन जाएगी और ये कॉल बैक खेल हो जाएगा। कॉल बैक खेल का मतलब कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा कोड अजीब सा लगेगा, कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएंगी। तो इस वजह से इसमें मसले आ गए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे उसके अल्टरनेटिव के लिए यानी उसके मुकाबले के लिए हम क्या प्रोमिसेस का यूज करेंगे। तो प्रोमिसेस क्या होते हैं भाई, जैसे हम रियल लाइफ में हम देखते हैं, प्रोमिसेस भी मतलब एसिंक्रोनस का ही पार्ट है, यानी एसिंक्रोनस में ही करेंगे हम इसे। तो जैसे रियल लाइफ में प्रोमिसेस आपको पता होता है, या तो आपको प्रोमिस निभाना होता है यानी वादा निभाना होता है आपको, या आप नहीं निभा पाते। तो यानी दो इसके अंदर स्टेट होती है, तो इसके अंदर भी दो स्टेट है। अच्छा तीसरी स्टेट भी होती है कि भाई प्रोमिस अभी पेंडिंग है, पहले भी प्रोमिस। इधर देखें, पहली स्टेट की फुलफिल यानी वादा आपको निभाना होगा, फुलफिल कर दिया आपने। दूसरी स्टेट है आप फुलफिल नहीं कर पाए वादा। तीसरी स्टेट पेंडिंग यानी अभी दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, फुलफिल भी नहीं है, रिजेक्टेड भी नहीं है, अभी पेंडिंग है। तो ये चीज होती है इसके अंदर। सही है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं उसकी हम। अच्छा प्रोमिस में ये सीन होता है कि प्रोमिस में हम कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक को यूज करते हैं प्रोमिस में, लेकिन उस तरह नहीं करते। प्रोमिस का एक अलग कॉन्सेप्ट है। कॉल बैक तो आपने देखे नॉर्मल फंक्शन में भी कॉल बैक यूज हो रहे थे, लेकिन असल प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर कॉल बैक अलग है, प्रोमिस अलग है। तो प्रोमिस का अलग कॉन्सेप्ट है। तो इधर देखें, अभी एक इस लाइन को देखें हम खाली, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। इस लाइन को देखें, हमने एक वेरिएबल बनाया प्रोमिस का, कौन से, उसके अंदर हमने प्रोमिस क्या होता है, बुइल्ट इन फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। यानी एक जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है प्रोमिस, जो कि ऑब्जेक्ट भी बनाता है, यानी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसे। और ये न्यू क्या है, न्यू ये आपको पता था न्यू क्या, एक है ना, मतलब न्यू प्रोमिस क्रिएट कर रहा है ये फंक्शन जो है ना, बिल्ट इन फंक्शन को कॉल आउट कर रहा है न्यू के जरिए। अब प्रोमिस हमने बना लिया, उसके अंदर हमने एरर फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर देते हैं हम, रिजोल्व और रिजेक्ट का। रिजोल्व और रिजेक्ट यानी आपको पता है स्टेटमेंट क्या होगी, फुलफिल और रिजेक्टेड। तो ये रिजोल्व और रिजेक्टेड वही चीज है। अगर आपका काम सही हो गया, कंप्लीट हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो रिजोल्व हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एरर वगैरह, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखे, कॉल बैक हमने पढ़ा, कॉल बैक में हमारा सारे काम हो रहे थे, कोई एरर वगैरह रिजेक्ट वाला कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन इसके अंदर रिजेक्ट वाला फंक्शन दिया हुआ है। यानी इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी हो रही है, यानी आपका कोई एरर आएगा ना तो उसको ये चीज हैंडल कर लेगी, रिजेक्ट वाला फंक्शन हैंडल कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। समझ लिया, एक फंक्शन पास कर रहे हैं, इसका नाम प्रॉमिस के अंदर। फंक्शन क्या है, हमने फंक्शन में
वो लगा दी स्टेटमेंट। इसको यहाँ से हटा। ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क, मार्क का, यानी मार्क्स मेरे 90 आए अभी। तो मैंने कंडीशन लगा दी, अगर मेरे मार्क्स 80 के 80 से बड़े हैं या 80 से बराबर हैं, यानी 80 से ज्यादा है या 80 के बराबर है, तो रिजल्ट में प्रिंट कर दो ए ग्रेड। यानी मैंने एक प्रॉमिस किया कि अगर मैं 80 से ज्यादा मार्क लाऊंगा, 80 इसके बराबर या 80 से ज्यादा मार्क लाऊंगा मैं इस क्विज में, टेस्ट पे जो क्विज होने वाले गवर्नर उसके, तो उसमें मैं 80 से मार्क लाऊंगा, 80 या 80 से ज्यादा, तो रिजोल्व कर देना अगर मैं मार्क्स ले आऊँ। यानी मेरा प्रॉमिस रिजोल्व हो गया और ए ग्रेड प्रिंट होकर आ जाएगा। सही है। इल्स यानी रिजेक्ट, यानी इसका तो आपको पता है ये प्रिंट नहीं होगा मार्क्स। तो अब देखे हमने ये कर लिया काम, यानी मेरा मार्क्स अगर आ गया 80 से ज्यादा है, यानी 90 आ गया, तो अब इसे फंक्शन को चलाने के लिए कॉल आउट करते हैं जिससे हम, तो इसको किस तरह कॉल आउट करेंगे हम, प्रोमिस सही है, इसके आगे हम लिख के डॉट डेन लगा देंगे। ये डॉट डेन है। डॉट डेन के अंदर हमने एक फंक्शन पास करना होगा जो भी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपना काम। अब एक चीज देखें, यहाँ पर हमने कहते हैं देन के अंदर नेम को पैरामीटर दिया। नेम क्या चीज है, नेम क्या है, नेम ये चीज है जो रिजोल्व में हम दे रहे हैं। ये नेम जो है ना कहाँ से आ रहा है, ये नेम इस जगह से आ रहा है, रिजोल्व में से। सही है। और हम कंसोल में हमने पास लिख दिया एक्स्ट्रा, जो हमने स्ट्रिंग में लिखा पास। और ये जो ये पैरामीटर है हम इसको कॉल आउट करना है यहाँ पे। ये यहाँ से लेगा ए ग्रेड को, नेम को, और यहाँ पे प्रिंट करा देगा कंसोल में। तो इस तरह आपका क्या होगा, अब इसको देखते हैं हम। अच्छा मैं एक चीज बताऊँ, मैं क्या सारा काम किस में कर रहा हूँ, जेएस की फाइल में कर रहा हूँ, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल में कर रहा हूँ। मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें इजी कोड लिखा जाएगा, इजी समझ आएगा, और हम क्या देखेंगे, HTML की फाइल आपको बनाना आती है, इस तरह उसको कन्वर्ट करना है, स्क्रिप्ट का टैग लगा के मेन डॉट जेएस को इस तरह कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दो लाइन लिखा हुआ होगा, उस पे क्लिक करना है आपने, तो ये लाइव सर्वर में खुल जाएगा। हम इसको डायरेक्ट ब्राउजर में देखेंगे जो भी हमने कोड चलाया ना। मैं राइट क्लिक करूंगा जस्ट, और इंस्पेक्ट पे आ जाऊंगा। इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट क्लेमिंग लिखा होगा आपके पास, या कुछ भी लिखा होगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाए। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल देखना आपको इस तरह बना होगा, यहाँ पे क्लिक किया, और ये देखें पास एक री लिखा हुआ है, इसको लोड करूंगा, पास एक ग्रेड। यानी ये चीज हमने कंट्रोल में करानी थी, और यहाँ पे आ गई। इसका मकसद कराने का इसलिए है क्योंकि ये जो है ना टाइम टेकिंग चीज है, ये टाइम टेकिंग चीज है। यानी इसके अंदर आपको पता है मैं सेट टाइमर वाला फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो अब वो जो है ना रिलायबल, मतलब जो थोड़ा रिलेवेंट लगेगा ना काम, तो ब्राउजर पे लगेगा, कंसोल पे इतना रिलेवेंट ना लगे। और टाइप स्क्रिप्ट में भी आप कर सकते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट में आपको पता क्या करना पड़ेगा बस, टाइप स्क्रिप्ट में आपको टाइप्स वगैरह देनी पड़ेगी, और मोस्टली एनी टाइप यूज करना पड़ेगा हमें, एनी का, कि स्ट्रिंग नंबर वगैरह वर्क नहीं करेंगे इसमें, एरर शो करेंगे, तो एनी का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ गया जिस तरह मैंने बताया। ये एक एग्जाम्पल आगे मैं और दिखा देता हूँ आपको, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, तो देखिए ये वही वही एग्जाम्पल है, ये ऊपर वाली सेम की सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक और फंक्शन कॉल कर दिया। देखिए पास नेम, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था, इसमें भी पास नेम है, तो यानी खाली वो नाम प्रोमिस रिजोल्व हो गया, उसके अंदर आप पास कराएगा प्रिंट, पास हो गया। और क्या कहते हैं, प्रिंट होकर आ जाएगा आपका ए ग्रेड, रिजोल्व हो गया यानी आपका प्रोमिस। रिजेक्ट पे भी आएंगे हम, लेकिन अभी इसको नीचे देखते हैं आप। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे रिटर्न करा दिया ट्रीट, यानी भाई कि अब पास होगा ना तो ट्रीट भी चाहिए हमें, तो रिटर्न करा दिया। अब इस रिटर्न को हमने चलाना पड़ेगा, यानी ये रिटर्न ऐसे कोई प्रिंट होकर आएगा, इस तरह प्रिंट होगा नहीं। तो उसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, डॉट डेन का मेथड लगाना पड़ेगा। तो एक और डॉट डेट का मेथड लगाया, और रिजोल्व दिख गया। ये रिजोल्व क्या है, ये रिजोल्व ये रिटर्न वाली वीडियो को गेट कर रहा है, और कंसोल डॉट लॉग में हमने रिजोल्व करा दिया, यानी अब ये रिजोल्व क्या, ट्वीट को प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक और वो कर दूं, रिटर्न करके वो और चीज लिख दूं, तो उसी तरह मुझे डॉट डेन करके उसको भी चलाने के लिए मेथड लगाना पड़ेगा डॉट डेन का। तो आप सोचेंगे कि ये तो कॉल बैक वाली है, कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम आ गई हुई। लेकिन इसको देखें आप कोड, तो ये थोड़ा समझ में तो आ रहा ही है आप लोगों के, कि एक चेन से चल रहा है, इसे कहते हैं प्रोमिस चेन। तो अभी हम इस पे नहीं आता, हमने अभी एरर वाला मसला चेक नहीं किया। जब एरर वाले मसले पे आएंगे ना, तो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड। अभी इसी पे ही रहते हैं आप, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक चीज को कर रहे हैं, रिजोल्व। यानी डॉट देन क्या कर रहे हैं, रिजोल्व करके दे रहा है आपकी चीज।
ये रिजोल्व हो गया भाई। रिजेक्ट पे तो आए नहीं, हम अभी रिजेक्ट पे भी आते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पे भी रिजेक्ट नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। को हटा ही देता हूँ, ये कोई टाइम प्रॉब्लम नहीं है। रिजेक्ट वाले पे देखना ना मुझे। अच्छा, एक और गेम पे देख लें पहले। एक हाँ, इसी को देख लेता हूँ। सही है। अच्छा, मैं अब एक अलग एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको रिजेक्ट को भी दिखा दूंगा। थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल है ये, लेकिन आपको समझना है तो आपको इसमें सेट टाइम आउट का फंक्शन भी यूज किया हुआ है मैंने। तो अभी दिखाता हूँ मैं। थोड़ा ले थोड़ा, एक सेकंड। सही। अच्छा, मैं इसको पोस्ट करूंगा। अच्छा, इसको मैं इसमें ऑन लगाऊंगा। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया प्रोमिस के नाम से। फंक्शन का नाम प्रोमिस ऐसे दिया, इसका कोई प्रोमिस के कीवर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। इसके अंदर मैंने एक वो दे दिया पैरामीटर एरे का, यानी एरे होगा इसका पैरामीटर। सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दी न्यू प्रोमिस, यानी मैं प्रोमिस को रिटर्न करा रहा हूँ। क्यों रिटर्न करा रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, तो अब मुझे फंक्शन में जो भी चीज मुझे करानी है तो वो रिटर्न करानी होगी। और अच्छा, तो रिटर्न कराने के बाद क्या, प्रोमिस में वही दो वैल्यू दे दी, रिजोल्व और रिजेक्ट की मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया मैंने प्रोमिस पेंडिंग। यानी जब भी कोड चलेगा तो सबसे पहले ये चीज लिखी आएगी कि प्रोमिस अभी पेंडिंग है। सही है। अब एरे मैंने यूज किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ फंक्शन के 2 सेकंड बाद चले जो भी चले। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ एरे, अगर एरे गिवन है, अगर एरे प्रोवाइडेड है, यानी एरे को मैंने अगर दिया हुआ है तो रिजोल्व करा दो इस चीज को, यानी एरे को फिर प्रिंट करा दो। मकसद ये है कि ये एरे मैंने दी हुई है यहाँ पे, नजर आ रही है आपको प्रॉमिस के अंदर। तो पहले इसको चला के दिखा देता हूँ आपको पहली कंडीशन, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देखें, एरे गिवन थी तो प्रोमिस चल गया। प्रोमिस क्या पहले देखे, प्रोमिस पेंडिंग था, ये मैंने कंसोल के जरिए लिखा। और फिर मैंने रिजोल्व करा दिया, मेरे प्रोमिस जो है ना फुलफिल हो गया। क्यों फुलफिल हो गया? क्योंकि एरे गिवन थी, मैंने पैरामीटर्स में एरे को प्रोवाइड किया हुआ था। यहाँ पे क्या प्रिंट करा गया, माय फेवरेट फ्रूट्स एरे। और प्रोमिस क्या हो गया, फिर हमारा फुलफिल हो गया प्रोमिस। सही है। तो ये आपको समझ आ गया। इसको कोड पे वापिस आते हैं ताकि आप सही से देख लें विजुअली कोड कैसा दिख रहा है। कोड में बहुत सारे ग्लिच हैं, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद समझेंगे ना उसको, तो आपको समझ आ ही जाएगा। अच्छा, प्रोमिस में, अच्छा पहले मैं ऊपर ले आऊँ। कैसा आया भाई, हमने इस चीज को देखे भैया, खाली इसके स्टेटमेंट तक कि हमने ना कंसोल लॉग में पहले प्रॉमिस पेंडिंग करा, सेट टाइम आउट में लगा दिया कि अगर एरे प्रोवाइडेड है फंक्शन के अंदर, एरे हमने पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर में हमने फिर एरे की वैल्यू भी देनी पड़ेगी कॉल करते वक्त। तो कह रहे हैं, अगर वैल्यू दे दी हमने, अगर प्रोवाइड कर दी वैल्यू, तो क्या कर दो भाई, इसको रिजोल्व कर दो, एरे को प्रिंट करा दो। तो अभी इधर देखें हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोमिस का फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर पैरामीटर आर्गुमेंट के अंदर हमने एरे को पास कर दिया पूरे 4। और फिर हमने खाली पास किया ना, ये खाली ये तो प्रिंट होगा, मतलब ये पास हुआ है। उसके बाद हमने 2 दिन का मेथड लगाना है प्रॉमिस को रिजोल्व करने के लिए। तो हमने 2 दिन का मेथड लगाया रिजोल्व। रिजोल्व क्या करता है, रिजोल्व में जो एरे है ना, ये वाली एरे, ये प्रिंट होकर आ रही है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंसोल में लिख दिया माय फेवरेट फ्रूट्स, और रिजोल्व, ये जो रिजोल्व यहाँ पर है देन के पैरामीटर से इसको कंसोल करा दिया। तो ये चीज प्रिंट होकर आ गई, और नीचे कंसोल करा दिया हमने प्रॉमिस फुलफिल। तो इसका ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा, ये प्रोमिस आपको समझ आ गया, रिजोल्व क्या होता है, रिजोल्व का समझ आ गया। 2 दिन से हम रिजोल्व को फंक्शन को कॉल आउट करते हैं। लेकिन अगर क्या ही हो, मैं एरे प्रोवाइड ना करूँ, यानी इसको खाली छोड़ दूँ। सही है। अब देखते हैं
अच्छा, अब ये एरर शो कर रहा है। एरर शो तो करना नहीं चाहिए इसको, लेकिन मैं इसको भी सोल्व कर लूंगा। अच्छा, नहीं शो कर रहा है। यानी अब देखें, अच्छा अब मैं अगर टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर शो करता है कि कोई भी वैल्यू नहीं दी थी मैंने। क्यों नहीं दी हुई? कि फंक्शन में तो मैंने पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एरर हुई है। लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं दी हुई। तो अब इधर देखें कोड पे। अब इस फील्ड में मेरा एरिया अगर प्रोवाइडेड है, इसमें कहा है मैंने तो रिसोर्स करो। अब एरिया प्रोवाइडेड नहीं है, मैंने एरिया को हटा दिया। तो अब क्या चलेगी? इसकी स्टेटमेंट चलेगी। इसमें क्या रिजेक्ट में हमने प्रिंट करवाया, कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, यानी हमने कुछ भी मिला नहीं हमें। तो केस के अंदर हमने एक दफा पहले चेक कर लो उसको मैं, ये क्या प्रिंट होकर आ रहा। देखो, ये प्रॉमिस पेंडिंग जो हमारा था, अब 2 सेकंड वेट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है? कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, समथिंग वेंट रॉन्ग। यानी समझे आप, कभी कभी ऐसा होता है कि इस साइड में कुछ आप सर्च कर रहे होते हैं, कुछ आप किसी पे क्लिक करते हैं तो वो इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ ही जाता है आपके पास। समथिंग वेंट रॉन्ग, कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो ये वही काम हुआ, एरर हैंडलिंग हो रही है। यानी कोई मसला हो तो आप को ये शो करा देगा कि ये चीज़ हो गई है, आपके ट्राई अगेन कर लो। तो इसको मैं देखूंगा आपसे। ये मेरे प्रॉब्लम सही है। अब इसको हमने कैसे हैंडल किया? कि अगर ये नहीं मिल लिया हमें तो हमने इसको डॉट केच के जरिए हैंडल किया। रिजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? एक सेकंड, ये थोड़ा है ना। जी, मैं बताता हूँ। हाँ, रिजेक्ट के फंक्शन को हमने चलाने के लिए हमने डॉट केच का यूज किया। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम्म, सही है। यहाँ पर हमने डॉट केच का मेथड यूज किया किसके लिए? एरर को हैंडल करने के लिए, रिजेक्ट का फंक्शन चलाने के लिए। फिर हमने रिजेक्ट वाला फंक्शन कॉल आउट किया। एरर हमने क्या लिखा? यहाँ पे पैरामीटर दिया एरर, जो कि क्या कर रहा है? रिजेक्ट के फंक्शन की वैल्यू को कैच कर रहा है, यानी इसको ला रहा है। अब वो जब उसको ला रहा है पैरामीटर में, तो हमने कंसोल में उसको वैल्यू दे भी दी। फिर यहाँ पे हमने एरर लिख दिया। साथ हमने एक और टेक्स्ट लिख दिया, समथिंग मेन लॉग। ये कोई जरूरी नहीं है आप लिखे ना लिखे, मैंने एक्स्ट्रा तौर पे ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए कि इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसे। इसे ना लिखेंगे तब भी ये काम करेगा। तब क्या प्रिंट करेगा? खाली ये चीज प्रिंट कर देगा, प्रिंट फाइंड एनीथिंग। तो इस तरह का प्रोमिस का कॉन्सेप्ट था। मैं चाहता एक और एग्जाम्पल आपको समझा दूं, लेकिन इतना ही बहुत है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट वगैरह में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आज फिर से क्लास में हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आज, प्रोमिस पढ़ाऊंगा मैं आपको। लेकिन उससे पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा था, ये प्रोमिस वाली क्लास लेट हो गई है, थोड़ी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। हमने जल्दी इसको कवर करना चाह रहा था, लेकिन देर हो गई। तो हम पढ़ रहे थे एसेंक्रोनस प्रोग्रामिंग का वो टॉपिक पढ़ रहे थे। तो जिसके अंदर हमने सबसे पहले कोल बेस पढ़े थे। तो उसका पहले कोल बेस को देख लेते हैं हम। हमने क्या पढ़ा था? मैं फाइल खुलता हूँ कोल बेस वाली। हम्म, जी जी, खाली मैं एक फाइल खोलूंगा, उसके अंदर आपको बता दूंगा। हमने एसिंक्रोनस पढ़ा था। क्या एसिंक्रोनस क्या होता है? जिस तरह एग्जाम्पल शो की थी मैंने, कॉल बैक पढ़ा था। कॉल बैक के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था, जिसका नाम हमने एक पैरामीटर दिया था कॉल बैक का। उस कॉल बैक को उसी फंक्शन के अंदर, यानी फंक्शन वन के अंदर ही कॉल आउट कर लिया था हमने। फिर उसको चलाने के लिए हमने क्या किया था? जब हमने फंक्शन वन को कॉल आउट किया, अच्छा इसको छोड़ें, दूसरा फंक्शन हमने बनाया था अलग। फिर उसको फंक्शन वन में कॉल बैक वाले फंक्शन में कॉल आउट किया था। तो ये थोड़ा वैसी एग्जाम्पल है ना। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने बनाई थी। कॉल बैक का पैरामीटर देने के बाद सही टाइम आउट का लगाया हमने फंक्शन, और एक 2 सेकंड के बाद फंक्शन वन प्रिंट होकर आ जाएगा। तो कॉल बैक का क्या काम था? कॉल बैक क्या करेगा? इधर जो हमने फंक्शन दिया, फंक्शन वन के अंदर
आर्गुमेंट में हमने एक और फंक्शन पास करना है जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं कॉल बैक। अब देखिए फंक्शन उनके आर्गुमेंट में हम वैल्यू तो पास करते हैं ना, जो भी पैरामीटर में मिलती है, तो हमने यहाँ पे पैरामीटर में कॉल बैक को पास किया, तो कॉल बैक एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे फिर की वैल्यू जो भी दे देंगे। तो इस तरह हमने पढ़ा था, यहाँ पे एग्जाम्पल देखी थी लॉगिन वाली, तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी, आपने देखी वो आपको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी। दूसरा हमने क्या चीज देखी थी कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर एक और चीज, एक और फंक्शन को कॉल आउट कर लिया था, गेट वीडियो सारा जो हमने ये फंक्शन बनाया था। यानी इस फंक्शन के चलने के बाद, लॉगिन होने के बाद वीडियो फेच होके आ जाएंगी आपके पास भी है। तो उसके लिए हमने फिर इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को हमने कॉल आउट किया। तो इस तरह अगर हम एक और यहाँ पे कोई फंक्शन बनाते हैं तीसरा, उसको भी इसी तरह हम कॉल आउट करेंगे यहाँ पे, तो एक इस तरह से एक ना एक चेन बन जाएगी और ये कॉल बैक खेल हो जाएगा। कॉल बैक खेल का मतलब कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ा कोड अजीब सा लगेगा, कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएंगी। तो इस वजह से फिर मसले आ गए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उससे उसके अल्टरनेटिव के लिए यानी उसके मुकाबले के लिए हम क्या प्रोमिसेस का यूज करेंगे। तो प्रोमिसेस क्या होते हैं भाई, जैसे हम रियल लाइफ में हम देखते हैं प्रोमिसेस भी मतलब एसिंक्रोनस का ही पार्ट है, यानी एसिंक्रोनस में ही करेंगे हम इसे। तो जैसे रियल लाइफ में प्रोमिसेस आपको पता होता है, या तो आपको प्रोमिस निभाना होता है, यानी वादा निभाना होता है आपको, या आप नहीं निभा पाते। तो यानी दो इसके अंदर स्टेट होती है, तो इसके अंदर भी दो स्टेट है। अच्छा तीसरी स्टेट भी होती है कि भाई प्रोमिस अभी पेंडिंग है, पहले भी प्रोमिस इधर देखें, पहली स्टेट की फुलफिल यानी वादा आपको निभाना होगा, फुलफिल कर दिया आपने। दूसरी स्टेट है आप फुलफिल नहीं कर पाया वादा। तीसरी स्टेट पेंडिंग यानी अभी दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, फुलफिल भी नहीं है, रिजेक्टेड भी नहीं है, अभी पेंडिंग है। तो ये चीज होती है इसके अंदर। सही है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं उसकी हम। अच्छा प्रोमिस में ये सीन होता है कि प्रोमिस में हम कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक को यूज करते हैं प्रोमिस में, लेकिन उस तरह नहीं करते। प्रोमिस का एक अलग कॉन्सेप्ट है। कॉल बैक तो आपने देखे नॉर्मल फंक्शन में भी कॉल बैक यूज होते हैं, लेकिन असल प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर कॉल बैक अलग है, प्रोमिस अलग है। तो प्रोमिस का अलग कॉन्सेप्ट है। तो इधर देखें, अभी एक इस लाइन को देखें हम खाली, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। इस लाइन को देखें, हमने एक वेरिएबल बनाया प्रोमिस का, कौन से, उसके अंदर हमने प्रोमिस क्या होता है, बुइल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। यानी एक जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है प्रोमिस, जो कि ऑब्जेक्ट भी बनाता है, यानी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसे। और ये न्यू क्या है, न्यू ये आपको पता था न्यू क्या, एक है ना, मतलब न्यू प्रोमिस क्रिएट कर रहा है ये फंक्शन जो है ना, बिल्ट इन फंक्शन को कॉल आउट कर रहा है न्यू के जरिए ये। अब प्रोमिस हमने बना लिया, उसके अंदर हमने एरर फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो पैरामीटर देते हैं हम, रिजोल्व और रिजेक्ट का। रिजोल्व रिजेक्ट यानी आपको पता है स्टेटमेंट क्या होगी, फुलफिल और रिजेक्टेड। तो ये रिजोल्व और रिजेक्टेड वही चीज है। अगर आपका काम सही हो गया, कंप्लीट हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो रिजोल्व हो जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एरर वगैरह, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखे कॉल बैक हमने पढ़ा, कॉल बैक में हमारा सारे काम हो रहे थे, कोई एरर वगैरह रिजेक्ट वाला कोई फंक्शन नहीं था, लेकिन इसके अंदर रिजेक्ट वाला फंक्शन दिया हुआ है। यानी इसके अंदर एरर हैंडलिंग भी हो रही है, यानी आपका कोई एरर आएगा ना तो उसको ये चीज हैंडल कर लेगी, रिजेक्ट वाला फंक्शन हैंडल कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। समझ लिया, एक फंक्शन पास कर रहे हैं इसका नाम प्रोमिस के अंदर। फंक्शन क्या है, हमने फंक्शन में एक वो लगा दी स्टेटमेंट, इसको यहाँ से हटाओ। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया मार्क, मार्क का, यानी मार्क्स मेरे 90 आया अभी। हमने कंडीशन लगा दी कि अगर मेरे मार्क्स 80 ये 80 से बड़े हैं या 80 से बराबर है, यानी 80 से ज्यादा है या 80 के बराबर है, तो रिजोल्व में प्रिंट कर दो ए ग्रेड। यानी मैंने एक प्रॉमिस किया कि अगर मैं 80 से ज्यादा मार्क लाऊंगा, 80 इसके बराबर या 80 से ज्यादा मार्क लाऊंगा मैं इस क्विज में, टेस्ट पे जो क्विज होने वाले गवर्नर हाउस के, तो उसमें मैं 80 से मार्क लाऊंगा, 80 या 80 से ज्यादा, तो रिजोल्व कर देना अगर मैं मार्क्स ले आऊँ। यानी मेरा प्रॉमिस रिजोल्व हो गया और ए ग्रेड प्रिंट होकर आ जाएगा। सही है। इल्स यानी रिजेक्ट, यानी इसका तो आपको पता है ये प्रिंट नहीं होगा मार्क्स। तो अब देखें हमने ये कर लिया काम, यानी मेरा मार्क्स अगर आ गया 80 से ज्यादा है, यानी 90 आ गए, तो अब इसे फंक्शन को चलाने के लिए कॉल आउट करते हैं जिससे हम, तो इसको किस तरह कॉल आउट करेंगे हम, प्रोमिस सही है, इसके आगे हम लिख के डॉट डेन लगा देंगे। ये डॉट डेन है, डॉट डेन के अंदर हमने एक फंक्शन पास करना होगा जो भी हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपना काम। अब एक चीज देखें, यहाँ पर हमने कहते हैं देन के अंदर नेम को पैरामीटर दिया। नेम क्या चीज है, नेम क्या है, नेम ये चीज है जो रिजोल्व में हम दे रहे हैं। ये नेम जो है ना कहाँ से आ रहा है,
ये नेम इस जगह से आ रहा है, रिजोल्व में से। सही है। और हम कंसोल में हमने पास लिख दिया एक्स्ट्रा, जो हमने स्ट्रिंग में लिखा पास। और ये जो ये पैरामीटर है, हम इसको कॉल आउट करना है यहाँ पे। ये यहाँ से लेगा ए ग्रेड को, नेम को, और यहाँ पे प्रिंट करा देगा कंसोल में। तो इस तरह आपका क्या होगा, अब इसको देखते हैं हम। अच्छा, मैं एक चीज बताऊँ, मैं क्या सारा काम किस में कर रहा हूँ? जेएस की फाइल में कर रहा हूँ, यानी जावास्क्रिप्ट की फाइल में कर रहा हूँ। मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें इजी कोड लिखा जाएगा, इजी समझ आएगा। और हम क्या देखेंगे, HTML की फाइल आपको बनाना आती है, इस तरह उसको कन्वर्ट करना है, स्क्रिप्ट का टैग लगा के मेन डॉट जेएस को इस तरह कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे गो लाइव लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है आपने। तो ये लाइव सर्वर में खुल जाएगा। हम इसको डायरेक्ट ब्राउजर में देखेंगे, जो भी हमने कोड चलाया ना। मैं राइट क्लिक करूंगा जस्ट, और इंस्पेक्ट पे आ जाऊंगा। इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, इंस्पेक्ट क्लेमिंग लिखा होगा आपके पास, या कुछ भी लिखा होगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आ जाए। अब इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल देखना आपको इस तरह बना होगा, यहाँ पे क्लिक किया। और ये देखें, पास एक डिग्री लिखा हुआ है, इसको लोड करूंगा मैं। पास एक डिग्री, यानी ये चीज हमने कंसोल में करानी थी, वो यहाँ पे आ गई। इसका मकसद कराने का इसलिए है क्योंकि ये जो है ना, टाइम टेकिंग चीज है, ये टाइम टेकिंग चीज है। यानी इसके अंदर आपको पता है, सेट टाइमर वाला फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है। तो अब वो जो है ना रिलायबल, मतलब जो थोड़ा रिलेवेंट लगेगा ना काम, तो ब्राउजर पे लगेगा। कंसोल पे इतना रिलेवेंट ना लगे। और टाइप स्क्रिप्ट में भी आप कर सकते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट में आपको पता क्या करना पड़ेगा बस। टाइप स्क्रिप्ट में आपको टाइप्स वगैरह देनी पड़ेगी, और मोस्टली एनी टाइप यूज करना पड़ेगा हमें, एनी का। कि स्ट्रिंग नंबर वगैरह वर्क नहीं करेंगे इसमें, एरर शो करेंगे, तो एनी का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको समझ आ गया जिस तरह मैंने बताया। ये एक एग्जाम्पल आगे मैं और दिखा देता हूँ आपको, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, तो देखिए ये वही वही एग्जाम्पल है। ये ऊपर वाली सेम की सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक और फंक्शन कॉल कर दिया। देखिए पास नेम, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था। इसमें भी पास नेम है, तो यानी खाली वो नाम प्रोमिस रिजोल्व हो गया, उसके अंदर आप पास कराएगा प्रिंट, पास हो गया। और क्या कहते हैं, प्रिंट होकर आ जाएगा आपका ए ग्रेड, रिजोल्व हो गया, यानी आपका प्रोमिस। रिजेक्ट पे भी आएंगे हम, लेकिन अभी इसको नीचे देखते हैं आप। इसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे रिटर्न करा दिया ट्रीट। यानी भाई कि अब पास होगा ना, तो ट्रीट भी चाहिए हमें, तो रिटर्न करा दिया। अब इस रिटर्न को हमने चलाना पड़ेगा। यानी ये रिटर्न ऐसे कोई प्रिंट होकर आएगा, इस तरह प्रिंट होगा नहीं। तो उसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, डॉट डेन का मेथड लगाना पड़ेगा। तो एक और डॉट डेट का मेथड लगाया, और रिजोल्व लिख दिया। ये रिजोल्व क्या है? ये रिजोल्व ये रिटर्न वाली वीडियो को गेट कर रहा है। और कंसोल डॉट लॉग में हमने रिजोल्व करा दिया, यानी अब ये रिजोल्व क्या, ट्वीट को प्रिंट कर देगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक और वो कर दूं, रिटर्न करके वो और चीज लिख दूं, तो उसी तरह मुझे डॉट डेन करके उसको भी चलाने के लिए मेथड लगाना पड़ेगा डॉट डेन का। तो आप सोचेंगे कि ये तो कॉल बैक वाली है, कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम आ गई हुई। लेकिन इसको देखें आप कोड, तो ये थोड़ा समझ में तो आ रहा ही है आप लोगों के, कि एक चेन से चल रहा है, इसे कहते हैं प्रोमिस चेन। तो अभी हम इस पे नहीं आता, हमने अभी एरर वाला मसला चेक नहीं किया। जब एरर वाले मसले पे आएंगे ना, तो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कोड। अभी इसी पे ही रहते हैं हम, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक चीज को कर रहे हैं, रिजोल्व। यानी दो दिन क्या कर रहे हैं, रिजोल्व करके दे रहा है आपकी चीज, ये रिजोल्व हो गया भाई। रिजेक्ट पे तो आए नहीं हम, अभी रिजेक्ट पे भी आते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हम्म, अच्छा, तो यहाँ पे भी रिजेक्ट नहीं आ रहा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, को हटा ही देता हूँ, ये कोई टाइम प्रॉब्लम नहीं है। रिजेक्ट वाले पे देखना ना मुझे। अच्छा, एक और गेम पे देख लें पहले, एक हाँ इसी को देख लेता हूँ। सही है। अच्छा, मैं अब एक अलग एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको रिजेक्ट को भी दिखा दूंगा। थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल है ये, लेकिन आपको समझना है तो आपको इसमें सेट टाइम आउट का फंक्शन भी यूज किया हुआ है मैंने, तो अभी दिखाता हूँ मैं। थोड़ा ले थोड़ा, एक सेकंड। सही। अच्छा, मैं इसको पोस्ट करूंगा। अच्छा, इसको मैं इसमें होने लगाऊंगा। अच्छा देखें,
यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया प्रोमिस के नाम से। फंक्शन का नाम मैंने प्रोमिस ऐसे दिया, इसका कोई प्रोमिस के कीवर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, सही है। इसके अंदर मैंने एक वो दे दिया पैरामीटर एरे का, यानी एरे होगा इसका पैरामीटर, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दी न्यू प्रोमिस, यानी मैं प्रोमिस को रिटर्न करा रहा हूँ। क्यों रिटर्न करा रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैं फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, तो अब ये फंक्शन में जो भी चीज मुझे करानी है तो वो रिटर्न करानी होगी। और अच्छा, तो रिटर्न कराने के बाद क्या, प्रोमिस में वही दो वैल्यू दे दी, रिजल्व रिजोल्व और रिजेक्ट की मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिख दिया मैंने प्रोमिस पेंडिंग, यानी जब भी कोड चलेगा तो सबसे पहले ये चीज लिखी आएगी कि प्रोमिस अभी पेंडिंग है, सही है। अब एरे मैंने यूज किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ फंक्शन के 2 सेकंड बाद चले जो भी चले। उसके अंदर मैं कह रहा हूँ एरे, अगर एरे गिवन है, अगर एरे प्रोवाइडेड है, यानी एरे को मैंने अगर दिया हुआ है तो रिजोल्व करा दो इस चीज को, यानी एरे को फिर प्रिंट करा दो। मकसद ये है कि ये एरे मैंने दी हुई है यहाँ पे, नजर आ रही है आपको प्रॉमिस के अंदर। तो पहले इसको चला के दिखा देता हूँ आपको पहली कंडीशन, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। देखें, एरे गिवन थी तो प्रोमिस चल गया, प्रोमिस क्या पहले देखे, प्रोमिस पेंडिंग था, ये मैंने कंसोल के जरिए लिखा, और फिर मैंने रिजोल्व करा दिया, मेरे प्रोमिस जो है ना फुलफिल हो गया। क्यों फुलफिल हो गया? क्योंकि एरे गिवन थी, मैंने पैरामीटर्स में एरे को प्रोवाइड किया हुआ था। यहाँ पे क्या प्रिंट करा गया, माय फेवरेट फ्रूट्स एरे, और प्रोमिस क्या हो गया फिर हमारा, फुलफिल हो गया प्रोमिस, सही है। तो ये आपको समझ आ गया, इसको कोड पे आप भी लाते हैं ताकि आप सही से देख लें विजुअली कोड कैसा दिख रहा है। कोड में बहुत सारे ग्लिच हैं, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद समझेंगे ना उसको, तो आपको समझ आ ही जाएगा। अच्छा, प्रोमिस में, अच्छा पहले मैं ऊपर ले आऊँ, कैसा आया भाई। हमने इस चीज को देखे भैया, खाली इसके स्टेटमेंट तक, कि हमने ना कंसोल लॉग में पहले प्रॉमिस पेंडिंग करा, सेट टाइम आउट में लगा दिया कि अगर एरे प्रोवाइडेड है फंक्शन के अंदर, एरे हमने पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर में हमने फिर एरे की वैल्यू भी देनी पड़ेगी कॉल करते वक्त। तो कह रहे हैं, अगर वैल्यू दे दी हमने, अगर प्रोवाइड कर दी वैल्यू, तो क्या कर दो भाई, इसको रिजोल्व कर दो, एरे को प्रिंट करा दो। तो अभी इधर देखें हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोमिस का फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर पैरामीटर आर्गुमेंट के अंदर हमने एरे को पास कर दिया पूरे 4, और फिर हमने खाली पास किया ना, ये खाली ये तो प्रिंट होगा, मतलब ये पास हुआ है। उसके बाद हमने 2 दिन का मेथड लगाना है प्रोमिस को रिजोल्व करने के लिए, तो हमने 2 दिन का मेथड लगाया रिजोल्व। रिजोल्व क्या करता है, रिजोल्व में जो एरे है ना, ये वाली एरे, ये प्रिंट होकर आ रही है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंसोल में लिख दिया माय फेवरेट फ्रूट्स, और रिजोल्व, ये जो रिजोल्व यहाँ पर है देन के पैरामीटर से इसको कंसोल करा दिया, तो ये चीज प्रिंट होकर आ गई। और नीचे कंसोल करा दिया हमने प्रोमिस फुलफिल। तो इसका ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा, ये प्रोमिस आपको समझ आ गया, रिजोल्व क्या होता है, रिजोल्व का समझ आ गया, 2 दिन से हम रिजोल्व को फंक्शन को कॉल आउट करते हैं। लेकिन अगर क्या ही मैं एरे प्रोवाइड ना करूँ, यानी इसको खाली छोड़ दूँ, सही है। अब देखते हैं। अच्छा, अब ये एरर शो कर रहा है, एरर शो तो करना नहीं चाहिए इसको, लेकिन मैं इसको भी सोल्व कर लूंगा। अच्छा, नहीं शो कर रहा है एरर, यानी अब देखें। अच्छा, अब मैं अगर टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर शो करता है कि कोई भी वैल्यू नहीं दी थी मैंने। क्यों नहीं दी हुई, कि फंक्शन में तो मैंने पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एरर हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं दी हुई। तो अब इधर देखें कोड पे, अब इस फील्ड में मेरा एरिया अगर प्रोवाइडेड है, इसमें कहा है मैंने तो रिसोर्स करो, अब एरिया प्रोवाइडेड नहीं है, मैंने एरिया को हटा दिया। तो अब क्या चलेगी, इसकी स्टेटमेंट चलेगी। इसमें क्या, रिजेक्ट में हमने प्रिंट करवाया कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, यानी हमने कुछ भी मिला नहीं हमें। तो केस के अंदर हमने एक दफा पहले चेक कर लो उसको मैं, ये क्या प्रिंट होकर आ रहा। देखो, ये प्रॉमिस पेंडिंग जो हमारा था, अब 2 सेकंड वेट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, समथिंग वेंट रॉन्ग। यानी समझे आप, कभी कभी ऐसा होता है आपकी इस साइड में कुछ आप सर्च कर रहे होते हैं, कुछ आप किसी पे क्लिक करते हैं, तो वो इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ ही जाता है आपके पास, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो ये वही काम हुआ, एरर हैंडलिंग हो गई, यानी कोई मसला हो तो आप को ये शो करा देगा कि ये चीज हो गई है, आपके ट्राई अगेन कर लो।
तो इसको मैं देखूंगा आपसे। ये मेरे प्रॉब्लम सही है। अब इसको हमने कैसे हैंडल किया, कि अगर ये नहीं मिल लिया हमें तो हमने इसको डॉट केच के जरिए हैंडल किया। रिजेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकंड, ये थोड़ा है ना। जी, मैं बताता हूँ। हाँ, रिजेक्ट के फंक्शन को हमने चलाने के लिए हमने डॉट केच का यूज किया। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम्म, सही है। यहाँ पर हमने डॉट केच का मेथड यूज किया किसके लिए, एरर को हैंडल करने के लिए, रिजेक्ट का फंक्शन चलाने के लिए। फिर हमने रिजेक्ट वाला फंक्शन कॉल आउट किया। एरर हमने क्या लिखा, यहाँ पे पैरामीटर दिया एरर, जो कि क्या कर रहा है, रिजेक्ट के फंक्शन की वैल्यू को कैच कर रहा है, यानी इसको ला रहा है। अब वो जब उसको ला रहा है पैरामीटर में, तो हमने कंसोल में उसको वैल्यू दे भी दी। फिर यहाँ पे हमने एरर लिख दिया। साथ हमने एक और टेक्स्ट लिख दिया, समथिंग मेन लॉग। ये कोई जरूरी नहीं है आप लिखे ना लिखे, मैंने एक्स्ट्रा तौर पे ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए कि इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसे। इसे ना लिखेंगे तब भी ये काम करेगा, तब क्या प्रिंट करेगा, खाली ये चीज प्रिंट कर देगा, प्रिंट फाइंड एनीथिंग। तो इस तरह का प्रोमिस का कॉन्सेप्ट था। मैं चाहता एक और एग्जाम्पल आपको समझा दूं, लेकिन इतना ही बहुत है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा आप कमेंट वगैरह में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।